हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी आरओ के लिए घटना चक्र ई दृष्टि के वार्षिक करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पिछले एक साल में साइंस एंड टेक को लेकर के क्या क्या नया घटित हुआ है और कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न के रूप में बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पर टू द पॉइंट एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस सीरीज की, तो यहाँ पे 3 वीडियो ऑलरेडी इसकी आ चुकी हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम। ये तीनों ही वीडियो आपको यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स वार्षिक करंट अफेयर 2025 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारी वीडियो यहाँ पे क्रम से मिल जाएंगी, तो सभी वीडियो को यहाँ पर देखना है एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के पिछले एक साल में क्या क्या यहाँ पे प्रमुख रूप से घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में क्या करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि एक ही बार में आपका साइंस एंड टेक का एक ही बार में आप रिवीजन कर पाए। ठीक है, मल्टीपल टाइम करना है तो इस वीडियो को आप लगातार सुन सकते हैं कोई भी काम करने के दौरान भी, तो उससे यहाँ पर आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। 25-26 जून 2025 को देखा जाए तो ये किंगदाओ चीन का एक शहर है जहां पे आपको एससीओ की बैठक हो रही है। और कौन सी बैठक है, तो रक्षा मंत्रियों की बैठक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कहां हुई है, किंगदाओ चीन। दूसरा है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो 9 से 13 जून 2025 को नीस, जो कि फ्रांस का एक शहर है, तो फ्रांस भी हो सकता है देश के रूप में, शहर पूछे तो नीस, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह इसमें भी शहर है किंगदाओ, देश है चीन, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगला है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहां हुआ। तो यह हुआ मुर्मुआ गांव पोर्ट गोवा में, यहाँ पर हुआ है। मुर्मुआ गोवा जो पोर्ट आपको पड़ता है, देखा जाए तो आपको गोवा में पड़ता है, क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी हो सकता है। आपको अगर ये बताएं, पूछा जाए कि हाल ही में भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट किस राज्य में यहाँ पर खोला गया है और उसका नाम यहाँ पे क्या है। इसके अलावा भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पोर्ट हैं, उनके बारे में भी आपको कमेंट में सभी अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पोर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन नाविका सागर परिक्रमा कब आरंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2024 को इसका आरंभ हुआ था। अगली कड़ी में आते हैं, इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया। तो आईएनएस तारिणी का जो प्रयोग किया गया है इसमें, आईएनएस तारिणी का। 25 टी बोलार्ड बुलटग सबल का शुभारंभ कहां हुआ है। तो 27 मई 2025 को कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगला है, 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत दिया गया। तो डैग हैमर शॉर्ड पदक ये प्रोवाइड किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे। तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल में तैनात रहे। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे। तो कांगो में देखा जाए तो ये तैनात रहे, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के देखा जाए जो मिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट अलग अलग देशों के जो सैनिक होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग यहाँ पर आपको एक दल के रूप में काम करते हैं अलग अलग देशों में जाकर के शांति बहाली को लेकर के। और कई बार यहाँ पर देखा है उन क्षेत्रों में हिंसा के कारण यहाँ पर इनकी जान भी चली जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो वहां पर इनको इस तरीके से सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन एक देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों के द्वारा, भारत, अमेरिका, आपको यूरोपीय जो देश हैं, इसके अलावा कनाडा, हर एक देश यहाँ पर अपने सैनिकों को इसमें भेजता है। किस देश ने दिखाया गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है। तो अमेरिका ने किया है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि यहां पर दिखाया तो है कोलकाता की। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है। तो यह है आपका दिल्ली में, देखा है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान कौन सा है। तो यह है इलेक्ट्रिक हंसा, जो कि यहां पर ट्रेन किया जाएगा लोगों को। नेक्स्ट है, यह विमान किस संसाधन के द्वारा विकसित किया गया है, किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु।
भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई? तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि श्रीनगर में पड़ता है, इनके द्वारा बनाया गया भारत की पहली जीन संपादित भेड़। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो वॉशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। सम्मेलन की कई बार थीम पूछी जाती है, तो देखिए विश्व बैंक भूमि सम्मेलन की थीम क्या थी? जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुनिश्चित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना, ये यहां पर इसकी थीम रही है। भारत ने इस सम्मेलन किस रूप में भाग लिया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में इसमें भागीदारी की है। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो PSLV C61 जो यहां पर देखा है तो एक लॉन्च कर रहा था हमारा उपग्रहों को, लेकिन ये असफल हो गया, बीच में ही यहां पर देखा इसमें विस्फोट हो जाता है। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09, और जिसके माध्यम से देखा है पृथ्वी के यहाँ पर विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करना था। हमारे यहाँ पर अपनी एक सैटेलाइट व्यवस्था भी इसमें डेवलप करनी थी। कई तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन था जो कि असफल हो गया। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो भारत जीनोम संपादित चावलों को लेकर के विकसित किया है, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन सी दो किस्में यहाँ पे जारी की गई हैं? तो DRR धान 100 कमला और पूसा DMT चावल 1, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? 11 मई को देखा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 जो मिसाइल है किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो चीन के द्वारा विकसित की गई है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया है? तो सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। सोंगर ड्रोन का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? असीस गार्ड तुर्की के द्वारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? तो हारो ड्रोन का यहां पर इस्तेमाल किया। हारो ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इजराइल एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसको इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा पद भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? इसका नाम है अरणला। किसे एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया गया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बताइए दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो बीजिंग चीन में यहां पर देखा है तो इसका आयोजन हुआ है, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का हाफ मैराथन। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है आपका महुआ डांट भेड़िया अभ्यारण्य, और यह अभ्यारण्य कहां पड़ता है? तो झारखंड में देखा जाए तो एकमात्र यहां पर आपको पहला अभ्यारण्य बनाया गया जो भेड़ियों के लिए विकसित किया गया है, इसको ध्यान रखना है। कहां है? झारखंड में। किस राज्य सरकार ने सिंपलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा सिंपलीपाल को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिफरी के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो रिकॉर्ड 9.4% की वृद्धि हुई, जिसका कारण आप देख रहे हैं विश्व इस समय एक साथ कई सारे संघर्षों में आपको 2025 में देखा गया, जहां इजराइल वर्सेस हमास, रूस वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस ईरान, भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये चार यहां पर आपको संघर्ष देखा है 2025 में आपको देखने को मिले समय समय पर। तो इसके कारण यहां पर देखें तो रिकॉर्ड 9.4% की प्रतिशत वृद्धि आपको देखने को मिली है। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो $2,718 बिलियन का। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, $997 बिलियन का यहां पर उनके द्वारा खर्च किया गया है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डीकिंग यहां पर पूरी कर ली है? तो स्पेसडेक्स के द्वारा यह पूरी की गई है। स्पेसडेक्स मिशन प्रयोग किए गए दो उपग्रहों के नाम, तो इसमें है आपका स्पेसडेक्स 01 और स्पेसडेक्स 02, और यहां पर देखा जाए तो ये आपको चेसर और टारगेट भी आप इन्हें कह सकते हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसमें आप देखिए 50वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट की डील को मंजूरी दी है? तो ये देख सकते हैं आपको 63,000 करोड़ रुपए की। यह डील किस देश के साथ की गई? तो फ्रांस के साथ यहां पे की गई है।
डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का यहां पे सफल ट्रायल किया है, तो इसका नाम यहां पर है गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा 1000 किलोग्राम वजन यहां पर इसका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापन वाला पहला उपकरण कौन सा बना है, तो यहां पर बन गया है क्लिंस STE। यहां पर देखा है, ये पहला आपको उपकरण इसके लिए बनाया गया है चेस्टी। तो चेस्टी किस मिशन का हिस्सा है, तो चंद्रयान 3 का है। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया निगरानी किसके द्वारा की गई है, तो IS-40M प्रणाली के द्वारा, जो कि इसरो के द्वारा यहां पर बनाया गया है। इनके द्वारा वायुमंडल पुनः प्रवेश की निगरानी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। चलिए, इसका पूरा नाम भी देखिए, कई बार मिशनों को लेकर के पूछा जाता है। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेन मिशन है IS-40M का। पोएम 4 किस मिशन का हिस्सा है, तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडेक्स का मिशन का यहां पर ये हिस्सा है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा यहां पे इसके सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति कितनी रही, तो यहां पर आप देख सकते हैं 9,03,158 किलो टेराबाइट यहां पर एनर्जी जो आपकी भारत में कुल प्राथमिक ऊर्जा इसको लेकर के दर्ज की गई है। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा जो है 21,09,655 मेगावाट है। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है, तो पवन ऊर्जा की, जो कि 55% है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, जिसमें आप राजस्थान देख सकते हैं 20%, महाराष्ट्र 11%, गुजरात 10% और कर्नाटका 9.8% के साथ है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा बन गया है, तो INS वर्षा, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहां पर है। यह आपका पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस हो गया है। अगला देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण कहां स्थापित किया गया है, तो एम्स नई दिल्ली में से स्थापित किया गया। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया, समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA का सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, वो कौन सा है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि पड़ता है दार्जिलिंग में। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है, तो इनका नाम क्या है, तपस्या। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कौन सी यहां पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं, तो बुच विल्मोर और निक हेग, साथ ही साथ अलेक्जेंडर गोर्बुनोव जो हैं, ये सुनीता विलियम्स के साथ, जो काफी लंबे समय से देखा जाए तो अंतरिक्ष में यहां पर स्टेशन में थी, फंसी हुई थी, उनको यहां पर वापस लाया गया है। अगला है, सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रही, तो टोटल यहां पर देखा जाए तो 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसके द्वारा की गई, P नारायण के द्वारा, जो कि इसरो के यहां पे अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है, जापान, जो कि चंद्रयान 5 में भारत और जापान मिलकर के यहां पर प्रक्षेपण करेंगे, बाकी सारी यहां पर कार्य प्रक्रिया करेंगे। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहां स्थापित हो रही है, तो गोरखपुर, जो कि यहां पर आपको पड़ता है हरियाणा में, ना कि यूपी का। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो IQ यहां पर एयर के द्वारा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में है कि वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित आपका महाद्वीप अगर है तो वो है आपका एशिया। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत देखा है तो यहां पे सर्वाधिक है। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सी है, तो नई दिल्ली यहां पर है। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन जय सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण कहां आयोजित हुआ,
तो 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच यहां पर जापान में। इसके बाद धन गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो यहां पर देखा जाए अनंत। यह कैंपस किस संस्थान पर स्थित है? तो यह कैंपस आपका बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो अगर हम देखें तो यह है सृजनम। इसे कहां लॉन्च किया गया है? तो देखा जाए तो एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रैंड सेमीकंडक्टर चिप का नाम यहां पर क्या है? तो यहां पर देखा जाए शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा मिलकर के यहां पर इसको विकसित किया गया है। भारत की पहली पेरेट अनुसंधान सुविधा कहां स्थापित की गई है? तो एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? तो यह है युगांडा में, इसको यहां पर लेकर के विकसित किया गया है। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये फीस्ट 2025। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित करने की मंजूरी मिली है? रीवा मध्य प्रदेश में। देखा जाए तो हमेशा से सफेद बाघों की जो स्थिति आपको संख्या देखने को मिली है वो आपको रीवा में ही मिली है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है? तो वो है कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की यहां पर पहल है? जिसमें देखें तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के ब्रह्मांड वायुमंडल कोरोना में इसका अध्ययन किया जाएगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो फरवरी 2025 में आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया के द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की यहां पे स्थापना को मंजूरी दी गई है 16 जनवरी को। इसके बाद तीसरा लॉन्च पैड कहां स्थापित होगा? तो सतीश धवन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद मिशन एससीओटी किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया? तो 14 जनवरी 2025 को दिगंतरा के द्वारा। एससीओटी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त सीआरटी सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो इसको एक नाम दिया गया है क्वार्टनल। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो क्लाउडसेक के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में सर्वाधिक हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो भारत पर देखा है सबसे ज्यादा, यहां पर विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा ऐसा देश है जिस पर साइबर अटैक हुए हैं। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का यहां पर रिकॉर्ड बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को देखा जाए तो अब क्या मनाया जाएगा? आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहां की गई है? तो यह राज्य बन गया है असम, जहां पर गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की जा रही है। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे, पहले और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो यह बनाया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है लेह लद्दाख। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 49वीं रैंक इसमें भारत की है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहां स्थापित किया है? तो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का यहां पे अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेपाल, सॉरी केरल। तो तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका केरल में है। तो यहां पर कौन कैसा बना है? भारत की पहली हवाई अड्डा है जो स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है। भारत सरकार ने कहां एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागया लंका, आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा फ्रीडम ऑफ द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? तो फ्रीडम हाउस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन और म्यांमार दिखा है, तो अंतिम स्थान पर है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सी शास्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर बेब्ले मार्क 4 0.55 का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो बेब्ले एंड स्कॉट, यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनिको वेधशाला का उद्घाटन किया गया है हानले, लद्दाख में। इस वेधशाला का जो नाम रखा गया है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला, शॉर्ट फॉर्म में मेस। विश्व की पहली सरकार के द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह है भारत जेन। भारत जेन क्या है? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई को बनाने को लेकर के डेवलप किया जा रहा है भारत जेन। अगला देखिए, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? जॉर्डन। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण में संपन्न किया है? जोरावर में। यह कितने टन वजनी है? तो 25 टन वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहां किया गया? तो कोच्चि में किया गया है। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो चौथे का मालपे और पांचवें का मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण या प्रक्षेपण कहां किया गया? तो चांदीपुर, ओडिशा में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है और जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो हैविश्योर। यह टीका किसने विकसित किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। कहां पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गोवा में। इसके अलावा इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? समुद्र प्रताप। इसके बाद किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीबी हिलकोल को लॉन्च किया है? तो 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो असर मार्क 1 को। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, और इसका नाम दिया गया है इको जेन।
नेक्स्ट है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो इसका नाम है एमवी चेंज। इस नौका का अनावरण जो है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार के रूप में घोषित किया है? तो भारत को 1 जुलाई 2024 को। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटनाक्रम को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हमने यहाँ पर आज रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ विविध टॉपिक्स को देखेंगे संक्षिप्त के अंतर्गत, जिसमें खेल पुरस्कारों से लेकर के विविध घटनाक्रमों को हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। आज का जो टॉपिक है आप सभी इसको एक बार जरूर यहाँ पर रिवीजन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको आंसर भी करें और एक से ज्यादा बार भी आप इस वीडियो को जरूर देखें कि परीक्षा का समय नजदीक है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही यहाँ पर सफल होंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते चलें, क्योंकि आरओ की परीक्षा में आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज भी लगाने की कोशिश करें, ज्यादा समय बचा नहीं है, तो फोकस्ड होकर रिवीजन और टेस्ट पर काम करें, ताकि यहाँ पर इस साल इस परीक्षा में कोई भी चुनौती आपके समक्ष आकर के आपको प्रेम से बाहर ना कर सके। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और ऐसे अंतिम वीडियो के से रिलेटेड जो भी टॉपिक रह गए हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।